नेपाल के बाद अब फिलीपींस में भी सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्यक्त हो गया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जताया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस के लिए उनको संभाल पाना मुश्किल हो गया। आखिर क्यों फिलीपींस में सड़कों पर उतर आए लोग? दरअसल फिलीपींस में यह विरोध एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ था, जिसमें सांसदों, सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों पर आरोप है कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में भारी घूसखोरी की और गरीब व आपदा व्यप्त देश में सरकारी धन को लूटा। किसी भी तरह के हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। मनीला के एक ऐतिहासिक पार्क और राजधानी क्षेत्र के मुख्य ईडीएसए हाईवे के पास लोकतंत्र स्मारक के निकट हुए अलग अलग प्रदर्शनों की सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। फिलीपींस में भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों ने अपने नागरिकों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। प्रदर्शनकारियों ने फिलीपींस के झंडे लहराए और एक बड़ा बैनर दिखाया जिस पर लिखा था, अब और नहीं, बहुत हो गया, इन्हें जेल भेजो। छात्र नेता ने कहा, मुझे दुख होता है कि हम गरीबी में जीते हैं। हमारे घर और भविष्य बर्बाद होते जा रहे हैं, जबकि ये लोग हमारे टैक्स के पैसे से आलीशान कारों, विदेश यात्राएं और बड़ी व्यापारिक डील्स करते हैं। बाढ़ परियोजनाओं में बाढ़ घोटाला लोगों का आरोप है कि फिलीपींस की बाढ़ परियोजनाओं में बड़ा घोटाला किया गया है। वह बुल्काना प्रांत की निवासी हैं जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं और जहां बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को या तो घटिया बताया गया है या कहा गया है कि वो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। कैथोलिक विश्व सम्मेलन के प्रमुख कार्डिनल ने कहा, हमारा उद्देश्य अस्थिरता नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। हिंसा न फैलाने की अपील कैथोलिक विश्व सम्मेलन के प्रमुख कार्डिनल ने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और जवाबदेही की मांग करने की अपील की। आयोजनाओं ने कहा कि उनका ध्यान भ्रष्ट लोग निर्माण अधिकारियों, सांसदों और निर्माण कंपनियों के मालिकों को बेनकाब करने पर है। वे राष्ट्रपति फर्डिनेंड से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये घोटाला कैसे हुआ। दरअसल राष्ट्रपति मार्कस जूनियर ने जुलाई में अपने राष्ट्र संबोधन में इस बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जिसने उन 9,855 परियोजनाओं की जांच शुरू की जिनकी कीमत 545 अरब पैसे, लगभग 9.5 अरब डॉलर बताई गई थी। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को भयानक करार दिया और लोक निर्माण सचिव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।